सबसे कितना अलग हूँ। अच्छा सुन, मैं अपना भाई प्रमोद को 10 दिन पहले यहाँ शहर में बुलाया। इतना साल से काम करके कुछ पैसा जमा किया था, एक घर ले लिया। थोड़ा दिन में उसका नौकरी भी लग जाएगा। फिर एक दिन मौका देख के रिमी को लेकर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। जो मैंने सहा वो मैं रिमी को नहीं सहने दूंगी। अच्छा सुन, तू चंपा से मिलने अस्पताल जाएगी? 1 मिनट। ये चंपा के लिए कुछ फल ले लेना और बाकी अपने बच्चा सब के लिए। बोलो। सलाम दुआ। क्या बुरे हैं? कलेक्शन बढ़ नहीं रही तेरी, सब कुछ ठीक तो है? अरे तू भी मुनमुन की तरह कोई मोटा बकरा क्यों नहीं फंसा लेती? हाँ, वो तो मैं यूं कर सकती हूँ चुटकी बजा के, पर बाजार बाजार ही बना रहे तो ही अच्छा है। क्या मतलब? मतलब ये है कि कुछ लोग यहाँ घर घर खेल रहे हैं। किसकी बात कर रही है ये? वो है ना भाई जी, मुनमुन चंदू। अब बाजार में बैठ के धंधा छोड़ के ये सब करेंगे तो आप ही का नुकसान होगा ना भाई जी। और फिर हर लड़की एक ही कस्टमर पकड़ के बैठेगी तो फिर कस्टमर दूसरी गली पकड़ लेगा। हाँ ठीक कह रही है भाई जी, धंधा कम होता है इससे। ये तो मैं होने नहीं दूंगी। अज्जू, ठीक है भाई जी। रिमी बेची खेला मैं। चलो 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 चलो। रिमी मैडम चल तैयार हो जा, फटाफट लाइव बनाता हूँ तेरे को। कस्टमर लगा है कि तुम्हार माथा पे चीट আছে? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अभी चंदन आके गया ना, तो कितना बात बोलेगा? मेरा बच्चा के सामने ये सब धंधा वंदा का बात नहीं करने। रहना, जल्दी सीख जाएगी। ए, जबान खींच लूंगी, समझा? रात तो बहुत। भाई जी बराबर बोल रही है। भाई जी तुमको पैसा चाहिए ना, मैं चंदू को बोलेगी, वो जमा करके देगा बस। और चल 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 ठीक है, तेरे को नहीं करना है, तू मत कर। तू रिमी को तैयार कर, भाव अच्छा मिलेगा। बोला था तुमको, मेरा बच्चा का नाम भी मत लो। वो एक काम कभी नहीं करेगी, समझा? चला। अब तो तेरा टाइम आ गया है। तो बहुत पैसे मिलेंगे। बहुत पैसे मिलेंगे। बारिश होगी, बारिश, पैसे की बारिश होगी। रुखसाना सजा दे इसको। सजा दिया। दादा ये पैसा तुम रख लो, हम अंदर वाला कमरा ना ठीक करा लेते, फिर हम सब मिल के साथ में रहेंगे। अब रिमी को ज्यादा उधर नहीं रख सकता, बहुत खराब लोग हैं। अब तुमको यहाँ बुला लिया है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं देखता हूँ। हीरोइन मुनमुन मैडम, तुम्हारा फैमिली पिक्चर खत्म हो गया हो तो चले? दादा नहीं समझ में आ रहा तेरे को। चल दादा दादा चल फटाफट। दादा 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 दादा, तुमको शर्म नहीं आ रहा? तुम्हारा आँख के सामने तुम्हारा बहन को। शर्म मुझे नहीं, शर्म तुझे आनी चाहिए जो शरीफों के मोहल्ले में आई हो। और आज के बाद यहाँ अपना गंदा मुंह लेकर कभी मत आना। तुम बोल रहे हो?
एहसान नहीं किया तुमने। दादा बहन हो और बहन का फर्ज अदा किया। और वैसे भी तुम्हारी गंगी के कमाई का कुछ हिस्सा अगर हमारे काम है, इसमें तुम्हारी भी भलाई है। और एक बात और सुनो, आज के बाद ना ये घर तुम्हारा है और ना मैं तुम्हारा भाई। चले जाओ यहाँ से। इस शरीफ आदमी ने तो तुझे बेसहारा कर दिया। अब क्या करेगी तू? हाँ, चल, वो बदनाम गली के शरीफ लोग ही तुझे सहारा देंगे। हाँ, चल। माँ मत रोना। दीदी जाने दो ना, किसके लिए रो रही हो? अरे ऐसे भाई का होना ना होना एक बराबर है। सब ऐसे ही है, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। माँ मत रो। दीदी खुश हो जाओ ना, देखो तुम्हारे पास कितनी प्यारी फूल सी बेटी है। हाँ और मेरे बच्चे भी। तू अब तक मुझसे झूठ बोला। तू अब तक मुझसे झूठ बोला। तू मुझसे झूठ बोला। अरे क्या झूठ के लगा रखा है? तू धंधे वाली है, धंधे वाली। यही सच्चाई है तेरी। ये शादी वादी के सपने ना देखना बंद कर दे। शादी बनाने चलिए। चुपचाप मुंह बंद कर और बैठ जाओ वहां पर। अरे चल निकल, निकल। तू मुझसे झूठ बोला। निकल यहाँ से। चल। क्या कर रही तू? चल, जा बाबा। चल, जा। मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तेरी को और तेरी बेटी को यहाँ से जरूर निकालूंगा। उम्मीद मेरा ही था। मुझे नहीं मालूम था कि चांदू ऐसा निकलेगा। मुझे शादी का सपना ही नहीं देखना चाहिए था। भूल जाओ ना दीदी, बुरा सपना समझकर भूल जाओ। नहीं नसरीन, आप मैं चुप नहीं बैठूंगी। नसरीन, मुझे तेरा मदद चाहिए होगा। वादा कर कि तू किसी से कुछ नहीं बोले। भाई जी, बहुत बड़ा गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा। चल अच्छा हुआ कि तेरा सपना बहुत जल्दी टूट गया। अब कल से बराबर लग जा काम। और हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अज्जू को समझा दूंगी कि तुझे परेशान नहीं करेगा। कोई भी चलेगा, पर चंदू नहीं। चल ठीक है, मैं उसे किधर और भेज दूंगी। चलो ना दीदी। घबराओ मत दीदी, मैंने टीचर जी से बात कर ली थी। वो छुट्टी पे जाने से पहले प्रिंसिपल से बोल कर गई हूँ और प्रिंसिपल बहुत अच्छी है। शायद आया का काम है। क्या तुम वो बदनाम गली में रहती हो? माफ करना, हम तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। तुम यहाँ से जा सकती हो। परंतु मैं देखो, बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। हम नहीं सकती हो। कौन? रानी, दरवाजा खोल। अपना बीवी का गोद में जाकर बैठ, बड़ा आया। अरे मैंने कहा दरवाजा खोल। सुनता था मैं क्या? मैं कहता हूँ दरवाजा खोल। बोल। चल चल निकल यहाँ से। ये कमरा खाली नहीं।
चलो, और दोबारा इस कमरे के आसपास भी मत दिख। चल। अरे तेरी हिम्मत कैसी हुई? दरवाजा बंद करती है, आओ खाती है, बाहर निकल, तुझे बताता हूँ मैं। तू जानती नहीं है चंदन क्या चीज है? नंद बाबू, काय को दिमाग के ढोल पीट रहे हो? पागल है? आओ आओ, अपने पास बहुत लोग हैं। ए रुखसाना, लेना अंदर बाबू। अरे कमरे में नहीं आने दे रही है। हमारा कमरा भी तो आप ही का है चंदन बाबू, आइए तो। बाबू, अरे जाओ ना, आज के लिए एकदम फ्री, फुल टाइम। जाओ 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 जाओ। चलो ना। अरे मैं क्या फ्री में बैठता हूँ उसके पास? पैसे के अलावा कपड़े, पर्स, सैंडल सब कुछ तो लाके दिया है। ऊपर से नाटक दिखाती है, मुंह में दरवाजा बंद करती है। तू काय को रोता है बाबू? ना। और वैसे भी ये कमरा भी तो तुम्हारा ही है, यहाँ जब चाहे आ सकते हो। वैसे बाबू, ये क्या तुमने जो उसको अपनी औकात दिखाई? बहुत घमंड है उसमें, पता नहीं क्या समझती है। सुनिए, आपका नाम मुनमुन है? आपको बड़े साहब ने केबिन में बताया। आपने बोला है सेठ जी। अरे आजा आजा आजा, आजा, अरे बैठ ना, बैठ बैठ ना, खड़ी क्यों? अच्छा, रोशनपुरा में रहती है ना? देखा है तुझे, काम तो तू बहुत अच्छा करती है। बाकी भी ठीक ठाक है, तो ये सब क्यों करती है? छोड़ ना। साहब, मैं हाँ, चिंता क्यों करती है? सुन तो सही। साहब, ये क्या कर रहे हो? साहब मैंने ये सब छोड़ दिया है। तूने छोड़ दिया क्या हुआ? हमने थोड़ी छोड़ा है, तुझे डबल पैसा कमाने का मौका दे रहा हूँ। तेरे को मालूम है? क्या? भवानी सेठ के पास काम करने गई थी तेरी मुनमुन मैडम। इज्जत वाला काम करेगी, और हम तो यहाँ बेईमानी का काम कर रहे हैं ना। तेरे को पहले ही मालूम था ऐसे ही होने वाला है। बच्चा पेट में लेकर घूम रही थी, तभी बोला था गिरा दे, कोई नाम देने वाला नहीं होगा। उसी बेटी के प्यार में धंधा छोड़ने चली है। मेरा नाम भी अज्जू है, तू देख मैं क्या करूंगा। यहाँ से जो आ रहा है पीछे रास्ते से जाइए। अज्जू, क्या हुआ? मुनमुन अपने बच्ची को लेकर बाहर भाग गई है। ए, भाभी, शमीम, पकड़ उसको, वहां से भागिए।
धंधा छोड़ के भागेगी? धंधा छोड़ के भागेगी तू? हाँ? धंधा धंधा छोड़ के भागेगी तू? हाँ? धंधा छोड़ के भागेगी तू? हाँ? धंधा छोड़ के भागेगी? अरे हाँ? बस कितना मारेगा उसको? अरे मार डालूंगा इसको। बस कर। क्या हालत कर दी बेचारी की, हाँ? ऐसे मारता है कोई किसी को? अरे नोच नोच कर खा जाएंगे तेरे को। देख, मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ। अगर तू प्यार से नहीं मानी ना तो सोच लेना। देख, तो रिमनी की भलाई चाहती है ना, हाँ? तो तू वही कर जो हम लोग कहते हैं, समझे? आई जी काय को मौका दे रही है उसको, ये ऐसा नहीं मानने वाली। तमाशा बंद करो तुम दोनों अपना, समझे? और जाके तैयार, धोने का टाइम हो गया है। जा, अबे लेके जा इसको, यहाँ से नहीं जाएगी। भाई जी गलती कर रही हो, उस पर भरोसा कर। अरे शांत रहे, इसको धंधे पर तो बैठने दे। इसकी बेटी को तो कभी भी बिठा देंगे। अज्जू और लीला बाई ने मुनमुन की बेटी को इस नर्क में धकेलने की। इसके बारे में सोचना छोड़ दो बाबू, ये तितली तो हाथ से निकल गई। चलो अंदर चलो। जेब में पैसा नहीं है तो मोहल्ले में आने का नहीं सेठ, चल जा। क्या सेठ, बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे हो। आधा किलो टमाटर, एक पत्ता गोभी और एक दूधी। अरे अज्जू, जरा जाके देखते सही ऊपर के दोनों कमरे साफ हुए कि नहीं। ये तो मुनमुन दीदी की आवाज है। मैंने कहा था ना, चंदू को तो जानती नहीं है। मैंने कहा था ना, चंदू को तो जानती अरे नहीं है। अज्जू, जाके देख तो जा, कहीं वो उसकी जान तो नहीं निकाल रहा। आज तुझे जान से मार दूंगा। तू ऊपर दरवाजा बंद करती है, हाँ? आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। दीदी, क्या हो रहा है? वो दरवाजा नहीं खोल रही। दरवाजा नहीं खोल। मोहन,